हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया बात करते हैं कुछ अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में। भैया वो कैसे दिखते हैं, उनका इंटरनल किस तरीके से होता है, काम जो भी होता है वो हम देखने वाले हैं। बेसिकली हम आज यूनिक्स और लिनक्स के आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। मतलब आर्किटेक्चर का मतलब बनावट, आर्किटेक्चर का मतलब बनावट, कैसे वो चीज अंदर से बनी हुई है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। मैंने बोला कि भाई लिनक्स और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने अपने टाइम के। देखो लिनक्स आजकल यूज होता है और यूनिक्स जो है वो पहले यूज होता था। इसका मतलब ये है भैया कि भैया यूनिक्स से ही बना है क्या, लिनक्स। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? ठीक है। तो इन दोनों की बनावट ना लगभग एक जैसी है। क्यों? क्योंकि लिनक्स जो है वो यूनिक्स से ही बना हुआ है। लिनक्स जो है हमारा वो यूनिक्स से ही बना है। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब ये यूनिक्स पहले आया था और लिनक्स बाद में आया। ठीक है भैया, चलो ये चीज हमको समझ में आई। तो भैया बात ये है कि लिनक्स और यूनिक्स जाने किसके लिए जाते हैं? लिनक्स और यूनिक्स जाने जाते हैं अपने मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग फंक्शनैलिटी के द्वारा और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा। मतलब भैया ये दो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिनने अपना नाम कमाया मार्केट के अंदर उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मतलब भैया स्टेबिलिटी मतलब भैया इतने स्टेबल होते थे कि बहुत सारे यूजर भी अगर आके इसको यूज करने लगे तब भी ये क्रैश नहीं होते थे। और भैया इतने सिक्योर होते थे कि भैया अच्छे हैकर्स का पसीना निकल जाता था इनके कोड्स को क्रैक करने में। क्या इतनी बात समझ में आई? और फ्लेक्सिबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि भैया हम कितना भी अपने हार्डवेयर को, अपने सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अगर हम लिनक्स और यूनिक्स को यूज कर रहे हैं। तो मतलब भैया कस्टमाइज कर सकते हैं हम कुछ भी लिनक्स के अंदर, यूनिक्स के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो भैया ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इतनी सारी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे यूजर को, इसीलिए भैया इनने नाम कमाया हमारे पूरे के पूरे मार्केट के अंदर। ठीक है भैया। तो बेसिकली हम आज इसका आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसका आर्किटेक्चर बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद में ही एक लेयर है। किसके ऊपर भैया? हमारे हार्डवेयर के ऊपर। हमारा हार्डवेयर जो है, हमारे हार्डवेयर के ऊपर खुद में एक लेयर है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ऊपर हमारा यूजर एप्लीकेशंस को रन करता है भैया। हमारे यूट्यूब को रन करेगा, हमारे ब्राउजर को रन करेगा, हमारा किसी भी ऐप को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको, मतलब बेसिकली जो ऐप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है। क्या इतनी बात समझ में आई? जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़ा सा अंदर झांकेंगे, मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की फंक्शनैलिटी को देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे टास्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भैया प्रोग्राम मैनेज करता है, हमारा मेमोरी मैनेज करता है, डिस्क मैनेज करता है। लेकिन ये करता कैसे है? ये अंदर की बात और कितनी अंदर जाती है कि भैया टास्क मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे ही करता होगा। ठीक है भाई। तो अब इस बारे में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का आर्किटेक्चर किस तरीके से दिखता है। ये बोल रहा है कि भैया हमारा लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी लेयर्ड आर्किटेक्चर में काम करता है। मतलब भैया कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी झांकेंगे तो हमको और कुछ लेयर्स दिखेंगी। वो किस तरीके की लेयर है एक बार भैया हमको दिखा दो। ठीक है भैया, मैं आपको दिखाता हूं। एक काम करो, पहले तो इस चीज को नोट करो कि मैंने आपको ये बोला कि लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या था, वो क्यों आए, वो किस लिए जाने जाते हैं, ये भी आपको मैंने यहां पर लिख के बताया है। और बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ये जो इसका आर्किटेक्चर होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, नोट किया? हट जाऊं क्या? ठीक है भाई, चलो। तो ये डायग्राम आपको दिखा के ये बोलता है कि ये अपना अंदर हार्डवेयर था। ठीक है भैया, मैं आपको बना के बता देता हूं। मैंने बोला कि भैया ये मेरा हार्डवेयर था। ठीक है भैया, ये मेरा हार्डवेयर था और भैया यहां पर मेरे ऐप थे। क्या थे भैया? एप्लीकेशन। क्या था भैया? मेरा एप्लीकेशन था। इसके बीच में मेरा एक लेयर आती थी जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इतनी बात समझ में आई? लेकिन उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फर्दर दो और लेयर होती हैं जिसको बोला जाता है पहली लेयर, मतलब बेसिकली हार्डवेयर के जस्ट वाली लेयर, जस्ट बाद वाली लेयर को बोला जाता है कर्नेल, और उसके बाद वाली लेयर को बोला जाता है शेल। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? अब ये कर्नल वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं है, उसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है और ये के से शुरू होती है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है भैया, वो अलग कर्नल होता है, ये अलग कर्नल होता है। ठीक है भाई, चलो। तो बेसिकली अब ये कैसे काम करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, अभी हम देखते हैं कि भैया कैसे हम एप्लीकेशन से कोई भी सिग्नल भेजते हैं। मतलब मान के चलो यूट्यूब पे मान लो मैंने कोई भी वीडियो को प्ले करने का बटन दबाया, कैसे वो बटन प्ले होने के बाद मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे वीडियो दिखने लगती है। कहने का मतलब यह है कि मेरा
मेरा यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कैसे हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट होता है, ये हम देखने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर ओवरव्यू दूं। बेसिकली होता क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जो भी लिखा होता है, मतलब भैया हमारे ऐप के अंदर जो भी लिखा होता है वो ऐसी भाषा है जो मैं और आप समझ सकते हैं, या फिर बोला जाए तो ह्यूमन। कौन भैया? ह्यूमन। ऐसी भाषा जो ह्यूमन समझ सकता है, मतलब इंसान, मतलब इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, ठीक है भैया, और कोई भी दूसरी लैंग्वेज, ठीक है, ये फ्रेंच, जापानीज, वियतनामीज, कोई सी भी लैंग्वेज जो है वो हो सकती है हमारे यूजर एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है भैया। लेकिन हार्डवेयर इस पूरी दुनिया में एक ही भाषा समझता है, जिसका नाम है जीरोज और वंस, जिसको अच्छी भाषा में बोला जाता है बाइनरी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। तो बेसिकली हमारी ह्यूमन रीडेबल भाषा को मशीन रीडेबल भाषा में हमको कन्वर्ट करवाना होता है, ठीक है भाई। तो कर्नल क्या होता है ना, कर्नल बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जीरोज और वंस ही समझता है। कर्नल जो होता है वो मेरा लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब यह है कि भैया एक तो मुझे मिल गया, मतलब बेसिकली समझना मेरी बात, एक ट्रांसलेटर तो मुझे मिल गया कि भैया इसको लो लेवल, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक ट्रांसलेटर तो मिल गया कि भैया कर्नल को लो लेवल लैंग्वेज आती है, कर्नल को जीरोस वन आता है। बस कर्नल किसी तरीके से अगर हार्डवेयर को समझा दे, अगर कर्नल किसी तरीके से हार्डवेयर को समझा दे तो इसका मतलब अपना काम हो जाएगा। लेकिन कर्नल को कौन समझाएगा? कर्नल को कौन समझाएगा? तो भैया शेल क्या होता है? शेल बेसिकली, शेल समझता है क्या? शेल समझता है हमारी एप्लीकेशन की भाषा, शेल समझता है हमारी कोडिंग की भाषा। जो भी हम कुछ कोड करते हैं शेल उसको समझ जाता है, शेल समझता है कोड की भाषा, ठीक है भैया। शेल समझता है कोड की भाषा और उसको कन्वर्ट कर देता है जीरोस वंस में। भैया हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। हमने क्या बनाया? एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम पे क्या दिखाया? बटन को क्लिक करने के बाद कौन सा प्रोग्राम रन होना चाहिए शेल समझ जाएगा। बटन को क्लिक करने के बाद कौन सा प्रोग्राम रन होना चाहिए शेल समझ जाएगा, और शेल उसको कन्वर्ट कर देगा 01 में, और फिर 01 को समझ के कर्नल हार्डवेयर को समझा देगा। क्या तो नहीं समझ में? ठीक है भैया। तो बेसिकली यही कुछ होगा हमारा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर, मतलब हम अपने ऐप के ऊपर कोई भी इंटरेक्शन करेंगे, हमने बटन दबा दिया, हमने टेक्स्ट लिख दिया, हमने स्क्रॉल कर दिया, जूम कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो हुआ क्या? उसने क्या किया? एक कोड जनरेट किया। बेसिकली शेल ने एक कोड जनरेट किया। उस कोड को बेसिकली समझ के ऐसे बस समझना कि शेल जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूट मतलब भैया, ठीक है, चलो मैं आपको एक यहां तक तो पहले समझो, पहले इतना समझो कि हमारा कर्नल लो लेवल, ठीक है, कर्नल हमारा लो लेवल लैंग्वेज समझता है या 01 समझता है, 01 को हार्डवेयर को समझा देगा, ठीक है भैया। और शेल जो होता है, शेल हमारे किसी भी कोड को कन्वर्ट कर देता है 01 के अंदर। शेल क्या, इतनी बात आपको समझ में? एक काम करो, इस डायग्राम को नोट करो। बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके हर एक लेयर के बारे में धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर लेयर के बारे में। मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बता दिया, कि भैया ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है हमारी। इसमें क्या होता है? हमारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल मतलब भैया जो हम छू सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसे फिजिकल कंपोनेंट बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीयू, मेमोरी और कुछ भी हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि भैया जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर लेयर कहलाता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जितना भी काम होता है हमको हार्डवेयर से ही होता है। सॉफ्टवेयर तो बस हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमको कुछ भी प्रिंट कराना होगा तो प्रिंटर करवाएगा, लेकिन प्रिंटर को चलवाने के लिए हमको क्या लगेगा? डिवाइस ड्राइवर। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। हमको कुछ भी काम होगा, हमको क्या लगता है भैया? इनपुट आउटपुट डिवाइस। हमको कीवर्ड्स से टाइप करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस लगेगा, हमको माउस से इंटरेक्शन करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस लगेगा, गाने सुनने के लिए हेडफोन लगेगा। लेकिन भैया उससे करवाएगा कौन? उससे भैया हमारा इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस उससे काम करवाएगा, ठीक है भैया। चलो, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हार्डवेयर से काम लेना होता है और सॉफ्टवेयर हमको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है भैया। इसको नोट कर लो, एक काम करो, पहले इसको नोट करो। बेसिकली आपको लिखना पड़ेगा ना, आपसे पूछ लिया अगर मान लो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स और यूनिक्स, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर किस तरीके का होता है, वो डायग्राम बनाना, फिर एक एक पॉइंट को लिखना कि भैया हार्डवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लेयर पे क्या होता है। देखो यहां पर तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में अच्छा खासा बताया है, ठीक है भैया। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है भैया। चलो
अब बात करते हैं भैया कर्नल की, मतलब बेसिकली हार्डवेयर के जस्ट ऊपर वाली लेयर किसकी होती है? कर्नल लेयर होती है। कर्नल बेसिकली हार्ट होता है, मतलब हमारा दिल होता है हमारे लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका मतलब वो कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सकता हो उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कर्नल भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है भैया, चलो तो बेसिकली एक ऐसा कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंटरैक्ट करता हो, मैनेज करता हो उसके रिसोर्सेस को, ऐसे को बोला जाता है भैया कर्नल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो कर्नल क्या है भैया? कर्नल हमारा हार्ट है, किसका? दिल है हमारा लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसा कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली क्या करता हो? इंटरैक्ट करता हो हार्डवेयर के साथ, मैनेज करता हो सारे सिस्टम रिसोर्सेस को। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि हम तो बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम करता है, पर बिहाइंड द सीन्स मेन काम हमारा कर्नल करता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी प्रोसेस हम बोलते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बिहाइंड द सीन्स वो सारी की सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना या हार्डवेयर से काम लेने का जितना भी काम होता है वो कर्नल करवा लेता है। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा का पूरा मान लो बाहर का सेट है, इसके अंदर जाने से मान लो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलूंगा, तो हम बोलते थे कि सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए, घुस के देखा जाए, तो भैया ये है कर्नल, ये सारा काम करता है। फिर उसके ऊपर से कर्नल को समझाने का काम शेल करता है। क्या इतनी बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो चीजें होती है वो मेन काम करती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो प्रोसेस मैनेजमेंट हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, एक एक करके मैं आपको अगली वीडियोस में इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट का डिवाइस और सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लेकिन कर्नल के पर्सपेक्टिव से कर्नल इसको कैसे कर रहा है ये बताऊंगा मैं आपको अगली कुछ वीडियोस के अंदर। यहां पर पहले चीज नोट करो कि अगर, क्योंकि मैं आपको ये नोट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए यूनिक्स और लिनक्स का आर्किटेक्चर तो आप उसको कैसे लिखोगे। ठीक है भाई, इसको नोट किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने आपको बोला कि भैया उसके ऊपर की एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है शेल। मतलब कौन से भैया? सबसे पहले हमारी हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर कर्नल, कर्नल के ऊपर हमारा शेल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो बेसिकली मैं आपको शेल की बात बताने वाला हूं। शेल क्या करता है? शेल बेसिकली हमारा कोड को एग्जीक्यूट करवाता है। मैंने क्या बोला? शेल इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। शेल क्या है? मेरा एक कमांड लाइन इंटरफेस है, CLI होता है। और CLI क्या होता है मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बोला कि भैया ये एक ब्रिज है बिटवीन किसके? यूजर और कर्नल के बीच में। देखो यूजर क्या यूज करेगा? यूजर यूज करेगा ऐप, जिसको बोला जाता है एप्लीकेशन। ठीक है भैया, और हमारा हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करेगा? हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करेगा? कर्नल। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशन या फिर बोला जाए तो यूजर और कर्नल की बातचीत जो करवाएगा वो करवाएगा शेल। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? देखो कर्नल से बात कौन करेगा? हार्डवेयर, क्योंकि कर्नल समझता है 0-1, हार्डवेयर समझता है 0-1। तो इसका मतलब यह है कि हार्डवेयर को कुछ भी मुझे बताना होगा तो मैं काम करूंगा, कर्नल को कैसे भी बता दूंगा। मैं अपने कोई भी मुझे इंस्ट्रक्शन जो है मैं अगर कर्नल को सिखा दूं तो कर्नल हार्डवेयर को सिखा देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब कर्नल को कौन सिखाएगा? कर्नल को कौन सिखाएगा? देखो ऐप जो होते हैं, ऐप तो काम करते हैं हमारे जैसे भाषा में, जैसे बटन लगाया तो बटन के ऊपर लिखा है क्लोज, लॉग इन, तो हमने तो बटन क्लिक कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? बटन को क्लिक करने के बाद कौन सा कोड चलवाना है और उसको कैसे चलवाना है, कौन सा कोड और कैसे, देखो कौन सा कोड तो हम बनाएंगे ना, समझना मेरी बात, सिंपल सी बात समझना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड बनाया और मान लो click.java या click.c, कोई भी मेरा एक फाइल है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये इस फाइल के अंदर लिखा है। ठीक है, तो इस फाइल को चलवाने का काम होगा भैया शेल का। क्या इतनी बात समझ में? देखो ये तो मैंने लिखा ना, देखो कोड हमेशा यूजर ही लिखता है या कोई प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है भैया, अब उसको ऑटोमेटिकली चलवाने का काम है हमारे शेल का। ठीक है भैया, वरना हम एप्लीकेशन से इंटरेक्शन कैसे करेंगे? जैसे हमारा मान लो डेस्कटॉप स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे मान लो मैंने कोई बटन को डबल क्लिक किया, अब डबल क्लिक किया तो वो तो सामने दिख रहा है ना मैंने डबल क्लिक किया, लेकिन डबल क्लिक करने के बाद
कौन सा कोड चलवाना है और कैसे चलवाना है, ये काम मेरा शेल करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई। उसके बाद तो क्या है, उसके बाद जैसे कोड चल जाएगा, कोड 01 में कन्वर्ट होगा, 01 को कर्नल समझ लेगा, कर्नल हार्डवेयर को समझा देगा, काम हो गया, काम हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो हम चाहते थे। ठीक है भैया। तो मैंने बोला कि भैया हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है कौन, हमारा शेल। शेल एक ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, यूजर और कर्नल के बीच में। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, समझता है और कन्वर्ट करता है किसके अंदर भैया, हमारी कर्नल वाली भाषा के अंदर। ठीक है भैया। हमारे इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, किसको, कर्नल को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो बेसिकली हम ये सोच सकते हैं कि शेल एक ट्रांसलेटर है। ठीक है भैया। जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल कमांड्स को मशीन रीडेबल इंटरेक्शन फॉर कर्नल। मतलब भैया हमारी ह्यूमन रीडेबल जो भाषा है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन रीडेबल भाषा के अंदर, और उस भाषा को कौन समझता है, कर्नल। ठीक है भैया। कर्नल समझता है, कर्नल हार्डवेयर को समझा देता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, तो हमको समझ में आया कि कर्नल क्या होता है, कर्नल का काम क्या होता है। फिर हमको ये समझ में आया कि भैया हाँ, हमारे शेल का काम क्या होता है, और उसके बाद ये चीज कैसे हमारे हार्डवेयर को समझ में आती है, हमको ये भी समझ में आ चुका है। काम करो, पहले इसको नोट करो, शाबाश। ठीक है भाई। अब देखो शेल के बारे में हमने पढ़ लिया, पर शेल का फंक्शन क्या होता है। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि शेल का क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, या फिर हो सकता है आपसे यूनिक्स और लिनक्स का आर्किटेक्चर पूछ ले, या फिर सब कुछ साइड में हटा के केवल आपसे शेल पूछे। तो शेल क्या होता है मैंने आपको बताया। शेल के थोड़े से फंक्शन समझ लो ताकि आप एग्जाम में आराम से लिख पाओ। इसके बाद मैं आपको कर्नल समझाऊंगा। अभी तो मैंने कर्नल बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया कि कर्नल ये होता है, ये होता है। फिर अंदर डिटेल में कर्नल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कर्नल के मोड्स क्या क्या होते हैं, ये भी आप थोड़ा समझोगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है भैया। तो मैं बेसिकली आपको शेल बता चुका हूं। शेल क्या करता है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, ब्रिज की तरह काम करता है, यूजर और हमारे कर्नल के बीच में समझा देता है, हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है या एग्जीक्यूट करता है। क्या इतनी समझ में आई? अब बात करते हैं हमारे इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन मेनली होता है कमांड्स का एग्जीक्यूशन। मतलब भैया हमने जो भी कोड में लिखा है उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है। मैंने बोला ना कि मैंने बोला click.c लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है जो क्लिक करने के बाद चलना चाहिए। इसके अंदर वो लिखा हुआ है जो क्लिक करने के बाद चलना चाहिए। अब क्लिक करने के बाद ये चलवाना है, ये चीज चलवानी है, ऑटोमेटिकली ये काम करेगा मेरा कौन, शेल करेगा। ठीक है भैया। तो मान के चलो मैंने इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ था तो उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, ये काम हमारा शेल करेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। दूसरा काम होता है शेल की स्क्रिप्टिंग। मतलब भैया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये रिलायबिलिटी भी देता है, ये फ्रीडम भी देता है कि आप अपना खुद का शेल कोड भी लिख सकते हो। मतलब सिंपल सी बात समझना, मान के चलो कि मान लो मेरे 3 इवेंट है। 3 इवेंट समझना, कौन कौन से 3 इवेंट है। मैंने बोला कि मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूं, उससे क्या हो, जूम हो। समझना मेरी बात, पहले बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर देखना। मैंने बोला कि मैं किसी भी बटन पे क्लिक करूं तो जूम हो और अप, मतलब ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाए, अपवर्ड स्क्रॉल, ऊपर की तरफ चीजें स्क्रॉल हो जाए, और क्या हो जाए भैया, क्लिक हो जाए। ठीक है भैया। अब समझना मेरी बात। मान लो बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे अलग अलग कमांड्स होती हैं। जूम अलग कमांड, अप स्क्रॉल अलग कमांड और क्लिक अलग कमांड है। लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये रिलायबिलिटी भी देता है कि काम करो, आप इन सबको मिला के एक ही कमांड के अंदर डाल दो और उसका नाम रख दो क्लिक, यस जूम, कुछ भी नाम रख दो। ठीक है भैया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने क्या किया, अपने हिसाब से शेल की स्क्रिप्टिंग करी कि भैया मैंने काम किया कि मैं क्लिक करूं तो एक साथ जूम होके अप स्क्रॉल होके क्लिक हो जाए। मतलब भैया जूम होके स्क्रॉल अप होके क्लिक हो जाए। तो मतलब मैंने ये सारे के सारे कमांड एक साथ चलवा दिए। इसको बोला जाता है शेल स्क्रिप्टिंग, कि ये चीज पहले से एग्जिस्ट कर, ठीक है, ये चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मुझे ये फ्रीडम मिली कि मैं अपने हिसाब से भी अपना शेल कोड लिख सकता हूं। ठीक है भैया। तो बेसिकली शेल के बारे में कोई पूछे तो बोलना भैया शेल क्या करता है, कमांड्स को एग्जीक्यूट कराता है। आपको ये फ्रीडम भी देता है कि आप अपनी खुद की शेल स्क्रिप्टिंग करो, प्रोसेस को मैनेज करना। देखो भैया सिंपल सा काम है, अगर कोई चीज क्लिक होकर, मतलब बेसिकली डबल क्लिक होकर रन होने लगेगी तो उसको मैनेज करवाना पड़ेगा। ठीक है भैया। इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का सिंपल सा मतलब यह है कि मान लो, रीडायरेक्शन का सिंपल सा मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन बताते हैं। सिंपल सी बात समझना। मान के चलो आप बहुत स्लो मोशन के अंदर ये चीज देख रहे हो, आपने बोला कि मैंने एक की कंप्यूटर में, मतलब कीबोर्ड पे स्ट्राइक करी, टक, उसका एक सिग्नल गया मेरे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है भैया। फिर वहीं की वहीं मैंने माउस को
चालू कर दिया। तो सोचना मेरी बात, मेरा पीओवी, मेरा कैमरा इस समय कीबोर्ड की तरफ है और कीबोर्ड को मैं पूरी तरह से फोकस कर रहा हूं। जैसे ही मेरा इंटरेक्शन माउस से हुआ, मैंने अपना कैमरा चेंज करके माउस की तरफ कर लिया, और उतनी देर में जैसे ही मेरा कीबोर्ड से इंटरेक्शन हुआ, मैंने अपना कैमरा स्विच करके कीबोर्ड की तरफ कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये चीज अब बहुत स्लो मोशन में हो रही है, आप ये देख रहे हो बहुत स्लो मोशन में, लेकिन ये चीज इतनी फास्ट होती है कि आप तो कीबोर्ड में कट कर दो तो उसको सट 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 इस तरीके से कैमरा शिफ्ट करना पड़ता है। इसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। ठीक है भैया, रीडायरेक्शन समझ रहे हो? रीडायरेक्शन का मतलब यह है कि बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करना और सही जगह करना। रीडायरेक्शन का मतलब रीडायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम डायरेक्शन भटक गए। रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि हम सही डायरेक्शन में बार बार फोकस कर रहे हैं। ठीक है भैया, स्लो मोशन में देखा जाए तो जैसे कीबोर्ड से इंटरेक्शन होगा तो कीबोर्ड की तरफ, माउस से इंटरेक्शन होगा तो माउस की तरफ, आउटपुट डिवाइस में किसी की तरफ इंटरेक्शन होगा तो आउटपुट डिवाइस की तरफ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, तो आपको समझ में आया कि बेसिकली रीडायरेक्शन का मतलब क्या है। तो हम कुछ नहीं करते, ये तो मैंने आपको कैमरे की तरफ मतलब बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज में समझाया। बेसिकली हम आउटपुट इनपुट स्ट्रीम्स की तरफ फोकस करने लगते हैं, STDIN, STDOUT और STDERR। क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो बेसिकली हमको स्ट्रीम शिफ्ट करनी होती है, इसको बोला जाता है स्ट्रीम्स को शिफ्ट करना। ठीक है, ये सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज जो थोड़ा सा जानते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि स्ट्रीम्स होती क्या है। ठीक है भैया, चलो बेसिकली मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में तो समझा ही दिया कि कैमरा शिफ्ट करने का मतलब यह है कि अगर भाई हमारा कीबोर्ड से इंटरेक्शन होता है तो कीबोर्ड की तरफ देखो, आउटपुट इंटरेक्शन होता है तो आउटपुट की तरफ देखो, माउस से इंटरेक्शन होता हो तो माउस की तरफ देखो, या फिर कोई एक फेलियर आता है या एरर आता है तो एरर वाली स्ट्रीम की तरफ देखने लगो। ठीक है भैया, अब आप बहुत स्लो मोशन में देखोगे तो आपको ऐसे 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 होता दिखेगा, लेकिन आप बहुत तेजी से करोगे सट 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 ऐसे। क्या इतनी बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो, अब बेसिकली पाइपिंग का मतलब यह है, पाइपिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि किसी एक कमांड के एग्जीक्यूट होने के लिए, समझना मेरी बात, सुनना मेरी बात, किसी एक कमांड के एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे एक दूसरी कमांड की जरूरत थी। मतलब बेसिकली मान लो कि ए कमांड और बी कमांड, ए कमांड को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होने के लिए बी कमांड की जरूरत है, तो बेसिकली मैं इसको चेन कर देता हूं, या फिर क्या कर देता हूं, पाइपिंग और कमांड चेनिंग बोला जाता है। तो इसको बोला, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए इसकी जरूरत थी तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये बेसिकली हमारी स्क्रिप्टिंग के अंदर नहीं आता, ये चीज बेसिकली बाय डिफॉल्ट भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको शेल स्क्रिप्ट कर दूं कि इन दोनों को जोड़ के एक पूरी कमांड बनाऊं, नहीं, मैंने क्या किया, इसके यूज होने के लिए इसकी मुझे सिर्फ जरूरत थी तो मैंने इसको वहीं की वहीं यूज किया और हटा दिया, वहीं की वहीं यूज किया और हटा दिया। क्या इतनी में समझ में? इसको बोला जाता है बेसिकली पाइपिंग और चेनिंग। ठीक है भैया, अब जो आपने मेरी मुंह से सुना है, जो मेरे मुंह से आपने सुना है, उसको बस आप सजा के एग्जाम में लिख दो, क्योंकि भैया सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको मूवी की कहानी समझ में आ गई तो उसके बाद आप भी स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो उस पर्टिकुलर मूवी के। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो आप शेल के बेसिकली फंक्शंस को एक बार नोट कर लो। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब फाइनली भैया हमारा ऊपर आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसको सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी बोला जाता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं। तो भैया अगर मैं आपको ब्रॉड व्यू में बोलूं तो भैया ये होता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर से कौन बातचीत करता है? कर्नल। ठीक है भैया, कर्नल को कौन समझाता है? शेल। और शेल बेसिकली क्या करता है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट करता है, कौन देता है वो कोड? एप्लीकेशन। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब सिंपल सी बात समझ लो कि भैया हार्डवेयर तो मान लो मेरा एक एंटिटी है, और ये सब मिला के शेल और कर्नल मिलाकर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है भैया, चलो तो बेसिकली वो डायग्राम आपने पीछे देख ही लिया होगा, ये तो मैंने बहुत गंदा सा बना दिया, गोबर जैसा। ठीक है भाई, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको भी नोट करो, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो यहां पर आपने बेसिकली यूनिक्स और लिनक्स का आर्किटेक्चर समझा और एक बहुत अच्छी सी चीज समझी जिसको बोला जाता है शेल। उसके शेल के फंक्शन समझे। अगर शेल का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है तो आप शेल के बारे में भी लिख सकते हो। आपको पता है कि हर शेल की फंक्शंस क्या होती है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको बताया है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख के आया हूं वही आप एग्जाम में लिखो, आप अपनी तरफ से भी कहानी बना सकते हो जो मैंने आपको सुनाई है। ठीक है भैया, पाइपिंग के बारे में जो बताया, क्या था नहीं बात आपको? ठीक है भैया, पाइपिंग के बारे में जो बताया, कैमरा शिफ्ट के बारे में, रीडायरेक्शन के बारे में जो बताया, वो सब आप लिख के आ सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कर्नल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम के बाद हमारे यूनिट को एंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।